सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा ही शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना, डिटेल में जाना, इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर रखना और एक प्रकार से गुड पेशेंस लेवल भी होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। नॉर्मली आप जैसे जातक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे जातकों का खुद का रूल्स, एथिक्स और खुद का काम करने का अलग ढंग देखने को मिलता है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंटली कोई काम करें या फिर एज अ बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला कोई भी वर्क करे। कॉम्पिटिशन में जब भी आप जाएंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी और फेल्यूर आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे सारे कार्यों को चुनना चाहिए जिसमें कंपटीशन लेवल कम हो और जिसमें आप खुद के काम खुद के अनुसार अपने मन मुताबिक बिल्कुल आराम से कर पाने में सक्षम हो। यहाँ पर देख पाएंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ जो है आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट रह रहा है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सब प्रकार के योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में भी थोड़ा सा अफेक्शन देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाएगा तो दोनों की लेंथ एकदम सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा रहेगी। गुरु की फिंगर की लेंथ सही होने के कारण आप कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करेंगे। और सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण कोई भी नया काम करने से पहले पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। जहाँ 5-10 रुपये से काम हो सकता है वहाँ 100-500 आराम से आप खर्च कर देने वाले रहेंगे। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार्गेनिंग वगैरह करने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आपके जो है देखने को मिलेगा लाइफ में। यहाँ देखें तो फिंगर के जस्ट ऊपर में सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं हल्की हल्की सी बहुत माइनर सी यहाँ कुछ आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में थोड़ा अनबन देती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद या दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाला है। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड थोड़ा सा वीक यहाँ जा रहा है। जब भी इंटरनल मार्स वीक देखने को मिलता है तो हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल ये दे ही देता है, क्योंकि व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ा वीक होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए ताकि लाभ और अच्छा देखने को मिले। और वहीं जो थंब का साइज़ है वो एकदम सशक्त और मजबूत है। तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही हठी किस्म का नेचर यानी ज़िद्दीपन को ये ज़्यादा दर्शाता है, जो एक बार आपने ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फेलेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, पर सेकंड फेलेंज की लेंथ थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस कारण से जितना ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे, जितनी ज़्यादा दूरदर्शिता रखेंगे, उतना ज़्यादा लाभ जीवन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो आपका योग का चिन्ह भी है, तो इसके लिए एक्सरसाइज करने के साथ साथ मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, इन सारे कामों से और ज़्यादा लाइफ में जैसे ग्रोथ मिलेगा, जैसे सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वहीं फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा एक प्रकार से अच्छे खासे धन को व्यक्त करती है कि धन जीवन में कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। और बात करें पाम के साइज़ के विषय में तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है और गुरु माउंट डेवलप्ड भी अच्छा है। जब गुरु माउंट डेवलप्ड हो तो इस कारण से ये नॉलेज अच्छा देता है, वहीं कंफर्टेबल लाइफ भी देता है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि देखने को मिलती है, सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जीवन में रहता है। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये आपको एम्बिशियस नेचर का बनाएगा, जिसके कारण जीवन में कभी भी आप जैसे ज़्यादा हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ क्यों ना आ जाए, अपने
ज़िद पे जो है अमल करने वाले ही देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से जितनी भी इच्छा मनोकामना आप जैसे जातकों की देखने को मिलती है, बहुत ऊंची ऊंची देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि कभी भी आप जैसे जातक रुकना पसंद नहीं करते, हमेशा आगे बढ़ते रहना, अपने लाइफ को और ज़्यादा ग्रोथ करवाते रहना। तो इसीलिए आप जैसे जातकों की जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, यानी निरंतर सुख सुविधा बढ़ते रहती है। यहाँ देखेंगे तो एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी है, जो एक प्रकार से मैट्रिमोनियल लाइफ में बेनिफिट को, सुख सुविधा को बताता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा गुरु एक प्रकार से हाई पोस्ट और अथॉरिटी भी देता है जॉब के रिगार्डिंग भी, और अगर बिजनेस भी आप करेंगे तो उसमें भी बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर के जाएगा। तो हाथ में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आपको तकलीफ आ रही है, इसके विषय में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले सैटर्न का एक बार देख लिया जाए तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, और सैटर्न माउंट जब डेवलप्ड होता है तो मेहनत में कोई भी कमी नहीं होती है। और वहीं बात करें आपके जस्ट फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन जस्ट लाइफ लाइन से स्टार्ट होकर के चल रही है। जब लाइफ लाइन से फेट लाइन स्टार्ट होती है तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को बहुत ज़्यादा बताता है, और ये सेल्फ मेड लक को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जाए तक अपने खुद की मेहनत और पराक्रम के द्वारा जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। इस फेट लाइन में कोई बेसिक कमी नहीं है। दिक्कत ये आ गई है कि ये फेट लाइन रुक गया है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर, और ये जो उम्र है, ये उम्र अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 40 और 41। उसके जस्ट बाद में आपका यहाँ पर एक अनदर लाइन स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये जो रेखा है बहुत ज़्यादा ही धुंधली होकर के, धुंधली मतलब फैल करके ब्रॉड होकर के चल रहा है, जिसके कारण जितना लाभ मेहनत का मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जब भी भाग्य रेखा इस प्रकार से मोटी हो जाती है, धुंधली होकर के फैल करके चलने लगती है, तो व्यक्ति के पराक्रम के अकॉर्डिंगली उसका जो है परिणाम नहीं मिल पाता है, उतना ज़्यादा धन लाभ होना, उतना ज़्यादा भाग्य उन्नति होना नहीं हो पाता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक बहुत ही स्मूथ कट लाइन सीधे निकल के सैटर्न तक पहुंचा है। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वर्क करिए और कंपटीशन में बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि उसमें आपको लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक फेट लाइन कमज़ोर है तो एक फेट लाइन अच्छी है, इस कारण से अर्निंग के रिगार्डिंग ज़्यादा आपको ट्रबल नहीं आने वाला है, और परफेक्ट सेटिस्फेक्शन अराउंड आपको 43 के एज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें सूर्य की, तो सबसे बड़ी जो तकलीफ आ रही है वो सूर्य की तरफ से आ रही है, क्योंकि आपके सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन अवेलेबल है। सूर्य जो पर्वत है ये आपके सक्सेस को ही इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, कितना जो है नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में मिलेगा। तो जब यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस का साइन देखने को मिले तो एक प्रकार से ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जितना भी आप जीवन में मेहनत कर लीजिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो भी काम करते हैं उसमें प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पाता है, कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, अपने ही लोग नाम बदनाम करते हैं, अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, किसी भी काम को लेकर के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये जितने भी योग हैं ये सूर्य पर क्रॉस के कारण है। सूर्य के ऊपर क्रॉस तभी व्यक्ति का आता है जब किसी प्रकार से एक जो पेंडिंग कर्मास है वो क्लियर होने रहते हैं, या फिर पितृदोष जब रहता है। तो खासकर यहाँ पर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये पेंडिंग कर्मास को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो क्रॉस का साइन है ये कुछ जो उपाय हैं उससे कुल मिलाकर के सही हो जाने वाला रहेगा, जिससे आपके पितृ भी जो है प्रसन्न होंगे अगर नाराज़ हुए बैठे हैं, और जो पेंडिंग कर्मास है वो भी कुल मिलाकर के मंत्र का जाप करने से क्लियर होता है। तो ये आपको करना होगा, तभी जाकर के प्रॉपरली लाइफ में किसी भी काम का क्रेडिट यानी तवज्जो किसी भी काम का मिल पाएगा, ग्रोथ कर पाएंगे, सक्सेस, अचीवमेंट, नेम, रिस्पेक्ट, मनी, ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यही होते रहेगा कि एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट प्रोमिनेंट नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा यहाँ देखिए मरकरी माउंट, तो इवन ऑन मरकरी माउंट भी डेवलप बहुत अच्छा है। जितने भी एजेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, बिजनेस वुमेन्स होते हैं, तो उनके अधिकतर जो मरकरी माउंट है उस पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल होती है, जो कि आपके हाथ में भी है। आपको बहुत बेहतरीन सक्सेस अभी तक मिल जाना था, लेकिन सिर्फ क्रॉस सन माउंट के ऊपर होने के कारण अभी तक ग्रोथ जो है आपकी वो रुकी हुई है। अदरवाइज क्यों होना था ग्रोथ? क्योंकि इस प्रकार का मरकरी जब डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व देता है, बहुत ही अच्छा बिजनेस सेंस देता है, और कन्विंसिंग स्किल बहुत शानदार लेवल की होती है, जिसके कारण आप अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं और अपनी बात दूसरों से मनवा करके जीवन में ग्रोथ बहुत अच्छा बिजनेस और एक प्रकार से कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यही है कि ये जो है सबसे बड़ा यहाँ पर डिमेरिट है, क्योंकि ये सूर्य जो है सक्सेस का ही कारक है। अब वहीं अगर प्रॉब्लम में बैठ जाएगा तो सक्सेस नहीं हो पाता, और यही रीज़न है कि जीवन में इतने ज़्यादा झंझट, फसाद, तकलीफ़ें और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, ऊपर से चिंताएं भी ज़्यादा हैं। तो बेफिक्र रहिए, जस्ट 43 के एज में आपकी फेट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो बस
कुछ महीने और इसके बाद आपका भाग्य जो है मान के चलिए अगले साल से नेक्स्ट ईयर से बेस्ट हो जाने वाला, या भाग्य का सहयोग मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके काम कहीं ना कहीं बनने लगेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें हार्ट लाइन के बारे में, तो आपकी हार्ट लाइन भी जो है फेल करके चल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो डबल लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता है। हेल्थ में कहीं ना कहीं अप डाउन ज़्यादा देखने को मिलता है। आप तो सिंपल यहाँ पर जो इंटरनल मार्क्स के लिए सजेशन दिया गया उसको फॉलो करिए, और सन का रेमेडी दिया जाएगा उसको फॉलो करिएगा। ऑटोमेटिकली आपको जो है हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो डिस्प्यूट्स या ट्रबल है वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हार्ट लाइन जस्ट आपके सैटर्न और यहाँ पर जुपिटर माउंट के बीच में जा रहा है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही बैलेंसिंग नेचर के होते हैं, ना एक्सट्रीम इमोशनल होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। बैलेंसिंग नेचर का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से अपने आप को ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलता है। वहीं आपके अंदर एक प्रकार से धार्मिकता भी रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी रहेगी। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मतलब ओशो के विचारों को फॉलो करना, श्री श्री रविशंकर जी के विचारों को और यहाँ पर सदगुरु के विचारों को आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा फॉलो करके चलने वाले होते हैं। यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके आइलैंड का फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन दर्शाता है कि उम्र तकरीबन 18 से लेकर के 24 की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहा है, और उसके बाद जाकर के माइंड लाइन एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है और अंत में बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है। बायफोर्क के फॉर्मेशन के कारण ही ये यहाँ पर आपको एक प्रकार से गुड इंटेलिजेंस और चतुर चालाकीपन भी देगा। इस प्रकार का माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव देता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसा जातक जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, बल्कि हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले रहते हैं। यही रीज़न है कि जितना भी प्रेशर इस माइंड के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा माइंड कभी भी हताश नहीं होगा और ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। स्ट्रेट माइंड लाइन है, जिसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी रहती है, टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखते हैं। तो ये फॉर्मेशन अच्छा है। यहाँ पर एक जो ये लाइन जा रही है ये आपकी राहु की बेसिकली रेखा है, और ये आपको स्ट्रेस लाइफ में देने वाली रहेगी। जस्ट अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है अराउंड 42 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 44 का जो पीरियड रहेगा, थोड़ा सा पेनफुल और स्ट्रेस आपके लाइफ में रहेगा। और ये जो है फेट लाइन को जो सबसे मेजरली पॉइंट पे काट रहा है, तो ये एज है यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेटली 46 और 47 का एज निकल के आएगा। तो इन दोनों पीरियड में सबसे ज़्यादा थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहने वाला है। फेट लाइन बेशक यहाँ पर ज़रूर दूसरी स्टार्ट हुई है, जिसके कारण अर्निंग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जैसे बर्डन होना या एक प्रकार से भागो दौड़ी जीवन में ज़्यादा बढ़ना, ये सारे योगों को ये ज़्यादा यहाँ पर बतला रहा है। यहाँ पर देखा जाए अब लाइफ लाइन के बारे में, तो लाइफ लाइन में आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट आपके फेट लाइन से मर्ज होते हुए सीधे के सीधे मिडिल ऑफ द पाम आया है, जिसके कारण ये करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर कोई ऐसी ज़्यादा ट्रबल में मुझे इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि आपके लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हो तो जीवन में सुख सुविधाएं दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ते जाती है, दिक्कत परेशानियां कम हो जाती है क्योंकि दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलता है, और जो ड्रीम डिज़ायर होते हैं वो भी कंप्लीट होती है। यहाँ पर ज़रूर बेशक कुछ हल्की हल्की सी शाखाएं शुक्र की तरफ से आ रही है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रेशर ट्रबल आपको देगी। और ये दिक्कत रही है उम्र तकरीबन 37 में, 39 में और अराउंड 45 और 46 की एज में रहेगा, और उसी पर्टिकुलर पीरियड में यहाँ पर आपके जो है क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ट्रबल में रहेगा, लेकिन डोंट वरी, बहुत कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है जिसका काम ही है दिक्कत को परेशानियों को कम करना। और ग्रोथ प्रोग्रेस अराउंड 44 के एज में बहुत अच्छा मिलेगा, और ऊपर से आपका मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, तो आपके हाथ में बिजनेस करने के योग बहुत अच्छे हैं। तो आपको जॉब के जो है कंडीशन से अलग होकर के बिजनेस प्रेफर करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहीं देखें तो इंटरनल मार्क्स डेवलप्ड नॉर्मल है, नहीं है इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पा रहा है। आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, यानी हिम्मत हौसला अच्छा रहेगा। शुक्र बहुत अच्छा यहाँ पर डेवलप्ड हो रखा है, तो सुख सुविधा में भी कोई कमी नहीं है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख कहें, या फैमिली के प्रति सुख मिलना, या जीवन में हर प्रकार की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है। ऐसा शुक्र जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होने देता है। तो जितनी भी इच्छा मनोकामना रहेगी वो सबके सब पूर्ण आपको शुक्र करवा के देगा, और ये स्वास्थ्य में भी सुधार करता है।
केतु के क्षेत्र पर बात करें तो यहाँ पर भी आपके जो है फिश सिंबल की आकृति देखने को मिल रही है। तो ये भी जो है जीवन शैली को और ज़्यादा अच्छा करता है, सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है, उम्र भी लंबी देता है। तो यहाँ पर केतु भी अच्छा खासा है। धार्मिक यात्रा करिए, बहुत इससे आपका भाग्य उन्नति होगा, अचानक से धन लाभ भी होगा। और मरकरी लाइन धन अच्छा देती है तो स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। और वहीं यहाँ पर आपकी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। तो मेरे हिसाब से अभी 42 की एज है, तो मिनिमम आपको कम से कम 1 ईयर और थोड़ा वेट करना चाहिए। और जॉब अगर कर रहे हैं तो उससे हट करके किसी भी प्रकार का बिजनेस अपने लाइफ में अपने मन के अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद के एफर्ट्स, मेहनत से, तो उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, सबसे मेन सन माउंट के ऊपर क्रॉस एक तरफ, अगर ये सन माउंट के ऊपर क्रॉस हट गया तो जॉब में भी एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस ग्रोथ मिल जाएगा आपको, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सिंपल एज दैट, आप सन का रेमेडी करिए, आपकी लाइफ में मैक्सिमम 80 to 90% ट्रबल जो है ख़त्म हो जाने वाला रहेगा। वहीं लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन आपके जस्ट लाइफ लाइन से स्टार्ट होते हुए सेटन तक पहुँचा है। तो जिन सारे कामों में आप एफर्ट्स डाल देंगे, मेहनत कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, उन सारे कार्यों से अवश्य आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए जो जीवन में चाहत, इच्छा, मनोकामनाएं हैं, सब के सब आपकी हासिल होगी, क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक पहुँच गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।